भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से रिएक्शन करने वाले हैं, करेंगे ये वीडियो। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स नाउ स्टार्ट। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सब मोहमाया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जया किशोरी लेदर बैग या रोलेक्स खरीदती है कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता चित्रलेखा जी फरारी की सवारी करती हैं कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पूकी महाराज करोड़ की गाड़ियां और काफिला लेकर चलते हैं कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाल संत अभिनव चिकन खाता है कि नहीं। चीटिंग करता है तू। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि ये मेल बाबा, फीमेल बाबा या बालक बाबा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। जो भी ये करना चाहते हैं, इन्हें पूरा हक है अपनी प्राइवेट लाइफ में अपने हिसाब से जीने का, चीजें खरीदने का या घूमने फिरने का। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी कथनी और करनी में आसमान और पाताल का फर्क होता है। जब आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर खड़ा करते हो कि मोह माया से दूर रहो, जगत तो मिथ्या है, सब नश्वर है, और फिर उसी लाखों करोड़ों की मोह माया का दान लेकर आप लग्जरी चीजें खरीदते हो, घूमते फिरते हो और उसी मोह माया के जाल में फंस जाते हो, जिससे आप हमें दूर करने की बातें कर रहे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर पकड़े जाओ तो बोल दो कि मैं कोई संत थोड़ी हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ। अगर आप आम इंसान होते तो आपको दान में कोई 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं देता। आप तो टॉप लग्जरी गाड़ियों में, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में और सिक्योरिटी का जत्था लेकर घूम रहे हो। काहे के आम इंसान, और ये सब किसके पैसे से? आम जनता के। और आपको तो कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। बढ़िया बढ़िया। और भर भर के पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, वो अलग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं है सर, मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूँ। और इस सब के बाद अगर आप गलती से पकड़े जाओ, आपके काले कारनामे उजागर हो जाएं, तो पूरा सिस्टम लग जाता है आपको बचाने के लिए, आपकी इमेज चमकाने के लिए। और नहीं करवा पाते तो आपको पैरोल पर या जमानत पर रिहा करवा देते हैं, और वो भी नहीं कर पाते तो जेल में ही सारे ऐशो आराम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, सब चंगा से। ये सब सुनने के बाद कुछ लोग कमेंट सेक्शन में फिर से रोने लग जाएंगे कि तुम एंटी हिंदू, एक ही धर्म को टारगेट करने वाले हो। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुम्हें ये सब लाइफ में नहीं मिला इसलिए जल रहे हो। नास्तिक, निर्लज्ज और नराधमी। और बाकी गालियां जो आप में से बहुत थोड़े से 0.5-0.6% लोग देते हैं। तो मैं पलट के आपको गाली तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको अपनी कोड लैंग्वेज में ये कहूंगा। kuş kırker kulkelin kıskası üskü mofittis arkada altar karbar kırkada agar karbar altar karda markar karbar hedrede evigerete soturan hedrene। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि। सब मोहमाया है से लेकर सब हिपोक्रेसी है, ये हम कहां से कहां तक आ गए। कहां गई वो चीज जो कभी हमारे दो कानों के बीच में हुआ करती थी। इस छोटे से बच्चे की फिर से बात कर लेते हैं, जिसे पहले सब ने मिलकर नेशनल हीरो बनाया और फिर नेशनल विलन। मेरी टाइमलाइन में भी 90% से ज्यादा वीडियोस इसी के हैं। इसको डिमोनाइज करने वाले, इसको क्रिटिसाइज करने वाले वीडियोस ही मेरी टाइमलाइन में आ रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूबर्स है जिनके हमें केस करना पड़ रहा है, और ये सब मैं इस छोटे से बच्चे के लिए नहीं, उसके पिताश्री और मैया के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बोल वो रहे हैं और शब्द पिताश्री के हैं। उसके पिताजी ने ही उसे चाबी वाला गुड्डा बना दिया है। जितनी चाबी वो भरते हैं उतनी बात वो कर देता है। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है इस बात का कि आप जब तक वो बकवास करते रहोगे जो सब लोग सुनना चाहें, लोग आपको सर पर बैठा कर रखेंगे, आपको पैसा, इज्जत, फेम सब कुछ देंगे। पर जिस दिन से आपके सो कॉल्ड पुराने पाप उजागर हो जाते हैं, उसी दिन से आप नेशनल ट्रोल बन जाते हो। मुद्दा बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात थी जिसे सीनियर अरोड़ा साहब बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, पर वो अहंकार में आ गए जब स्वामी राम भद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा को स्टेज से नीचे उतर जाने का आदेश दिया कि निकल जाओ यहाँ से। और फिर वही ईगो की लड़ाई। दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मान लो, नहीं मर्यादा है मेरी।
न्यूज चैनल को भी मिल गया भर भर के मसाला। बुला बुला कर उस बच्चे के इंटरव्यू पर इंटरव्यू लिए गए, पुरानी से पुरानी क्लिप्स निकाल कर चलाई गई। क्या आप चिकन खाते हो? क्या आप फालूदा खाते हो? टाइगर श्रॉफ को जानते हो? विराट कोहली को जानते हो? किसी एक ट्रेंड मंकी की तरह ये बच्चा उन सारे सवालों के जवाब देता रहा जो उसे उसके पप्पा ने सिखाए थे। कि मैं तो चिकन खाता हूँ बहुत प्यार से, मेरी माँ नहीं खाती है लेकिन मेरे लिए बनाती है। वो वीडियो लॉकडाउन का था और मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बढ़िया है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियो निकाली है। वो मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। अच्छा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। बढ़िया बढ़िया। बट न्यूज चैनल वालों का क्या करें, जो दिखता है वही बिकता है। जब इस न्यूज का जूस आउट कर लेंगे तो किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। इस बात से आप सीख सकते हो कि अगर किसी प्रोडक्ट को जबरदस्ती पॉपुलर करने की कोशिश की जाए अच्छी मार्केटिंग से, तो वो बुरी तरह से बैकफायर होगा। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट है ये छोटा सा बच्चा अभिनव, जिसके पप्पा का वो एक और फील्ड वेंचर बन चुका है। इस तरह के बेबी बाबाओं पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया था, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें मोर मोरनी की बातें करके आप कैसे करोड़ों कमा सकते हो, वो आप इन जया दीदी से सीख सकते हो। रिसेंटली जया दीदी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक लाखों का बैग पकड़े हुए एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी। पकड़े जाने पर वीडियो डिलीट, पर ये इंटरनेट है, इस पर आसानी से आपके पुराने पाप नहीं मिटते। लोगों ने पकड़ लिया कि इस बैग में तो काफ लेदर की लाइनिंग है। ऐसे कैसे? आप तो मोह माया त्यागने की बातें करते हो। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। लक्ष्मी अपने आप पीछे आई। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सब मिथ्या है ऐसा बोलते हो, पर आप तो बिजनेस क्लास से नीचे फ्लाई नहीं करते। लग्जरी आइटम जो किसी के पास नहीं होते वो आपके पास होते हैं। लाखों के बैग, रोलेक्स और लेटेस्ट आईफोन। एक और एग्जांपल देख लो, चित्रलेखा जी। इन्हें कम मत समझिए, आपको मोह माया से दूर रखकर यहाँ ये फरारी के साथ फोटो खिंचवा रही है। ये फरारी इनकी है या नहीं ये इररिलेवेंट सवाल है। मोह माया तो इनको भी हम सब की तरह बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। पर यही नहीं, महंगे बैग इनके पास भी कम नहीं है। ये देख लीजिए, कोच का महंगा वाला बैग। पर नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी मत फैलाइए। क्या इनका हक नहीं है इस तरह की लग्जरी आइटम्स खरीदने का आपके पैसों से? कमाल है। ऐसे ही 70 को 17 बनाने वाले पूकी बाबा बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियां और सिक्योरिटी और काफिले का जत्था लेकर घूमते हैं। बिग बॉस से लेकर अलग अलग शोज में जाते हैं। पर गलत मत समझ लीजिए, सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए। एग्जाम्पल की कमी नहीं है। लव चार्जर बाबा से लेकर कोरोनिल बाबा, हजारों में अपनी पैरों की फोटो बेचने वाले साध गुरु बाबा, या अपने नाम के आगे 17-18 श्री लगाने वाले और आपको जीने का तरीका सिखाने वाले रविशंकर बाबा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बिजनेस एम्पायर, चमक दमक दिखावा, चमत्कार और लोगों की भीड़। लोग आपके मेरे जैसे लोग जो गांव-गांव से पैदल चलकर धूप में घंटों लाइन में लगकर अपनी बची कुची मोह माया इनके सामने हाथ जोड़कर पांव पड़कर न्यौछावर कर देते हैं कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे सारे दुख हर लीजिए, मुझे इस जीवन